Hi children, in the last video I gave questions to write in the textbook. For those questions now I am giving answers. Let's go children. पशु पक्षी और हम पक्षी, बूढ़ा चूहा, बिल्ली, चमगादड़, चींटियाँ इधर कहानी में क्या किए देखेंगे बच्चे। मैं इधर लिखकर दिखाऊंगी। पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। घर का पता लिखवा कर लाए हैं। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चे, आपके मर्जी। बूढ़ा चूहा है तो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करती है, कमरों में कसरत करते हैं। चींटियाँ फौज ही छावनी डाले हुए है। फौज ही छावनी डाले हुए है। कहने का अंदाज। मैं इधर शब्दों के जो कुछ शब्द दिए लिखने वाक्य प्रयोग करने के लिए, उन शब्दों के अर्थ मैं इधर हिंदी में भी दी और अंग्रेज़ी में भी दिए। देखिए बच्चे, झिड़क कर डांटना। झिड़कना माने डांटना, टू स्कोल्ड। हुक्म आज्ञा, ऑर्डर। गंभीरता से, गंभीर भाव से, सीरियसली। गुस्से से, बिगड़कर, एंग्रीली। जोर से, ऊंचे स्वर से, लाउडली। धीरे से, मंदता से, स्लोली। अटकते हुए, अटकते हुए। अचानक रुक जाना। अटकना माने अचानक रुक जाना, टू हॉट सडनली। हकलाते हुए, हकलाना माने रुक रुक कर बोलना, टू स्टैमर। फुसफुसाते हुए, फुसफुसाना माने कान में बोलना, टू विस्पर। झिड़क कर। मोहन से शिक्षक झिड़क कर कहे कि गृह कार्य पूरा करो। मोहन से शिक्षक झिड़क कर कहे कि गृह कार्य पूरा करो। हुक्म राजा ने अपराधी को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया। राजा ने अपराधी को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया। गंभीरता पिता ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया। पिता ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया। गुस्से से, गुस्सा। आजकल आप बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं। आजकल आप बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं। जोर से, इतना जोर से मत बोलो। जोर से, इतना जोर से मत बोलो। धीरे से, वह साइकिल धीरे धीरे से चलाता है। वह साइकिल धीरे धीरे से चलाता है। अटकते हुए, वह अटकते हुए किसी तरह वाक्य पूरा कर दिया था। वह अटकते हुए किसी तरह वाक्य पूरा कर दिया था। हकलाते हुए, रमेश इतना हकलाता है कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। रमेश इतना हकलाता है कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। फुसफुसाते हुए, अमृता ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी बात बताई। अमृता ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी बात बताई। अगले रोमन देखेंगे। किससे किससे, क्यों, कैसे। किससे, क्यों, किससे, क्यों, कैसे। पिताजी ने यह बात किससे कही?
पिताजी ने यह बात किससे कही? माँ से। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने यह बात क्यों कही? चिड़ियों से परेशान होकर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इधर अनुच्छेद में देखिए बच्चे, इधर वाक्य में देखेंगे। पिताजी बोले, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? कालीन बर्बाद करने के लिए उन्होंने यह बात क्यों कही? चिड़ियों से परेशान होकर। चिड़ियों से क्यों परेशान हो गए हैं? गौरियों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है? गौरियों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है? तिनके बिखरने से। तिनके बिखरने से। तिनके बिखरने से। क्योंकि गौरियाँ घोंसला बनाने के समय घोंसला से संबंधित जो सामान लाते हैं ना, और लाने के समय और जो सामान नीचे गिर रहे हैं, इस तरह कालीन बर्बाद हो रहा है। इसलिए तिनके बिखरने से कालीन बर्बाद होता है। बच्चे, मैं जो कुछ दी लिखने के लिए और मैं जवाब दिए ना, वो जवाब आपके पाठ्यपुस्तक में लिखिए बच्चे। और बाकी जो कुछ है ग्रामर पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे बच्चे।